सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सत्संग के कायदे। सत्संग के कायदे। सर्वप्रथम देखिए, शरीर की अशुद्धता क्षण भर भी नहीं रहनी चाहिए और इससे भी अधिक हृदय की ओर देखना चाहिए कि कोई विरोधी विचार ठहरने ना पाए। आया नहीं कि गया, लहर जैसी आई वैसी वापस गई। कायर पुरुष ही हृदय में विरोधी विचारों को स्थान देते हैं। जब सत्संग में जाएं, वहाँ और कोई चीज़ ना पढ़ें। लोग अखबार और दीगर किताब पढ़ने लगते हैं या मन में बहुत सी दीगर बातें सोचने लग रहे हैं। सिगरेट और तंबाकू पीते हैं, गुरु के बिछौने को पैर से छूते हैं, आवाज़ बुलंद करके बातें करते हैं। ये सब बातें निहायत बेअदबी की। सत्संग में बाअदब दिल को यकसू यानी एकाग्र करके गुरुदेव के सामने बैठना चाहिए। दीनता के साथ हृदय की खिड़कियां खोल दें कि उसमें राम नाम समाए। पूजा के पहले क्या क्या बातें ज़रूरी हैं वो जाननी चाहिए। पूजा के बैठते ही दिल में हुजूरी का भाव जागृत हो। जैसे कोई जब बादशाह के पास जाता है तो फाटक पर पहुंचते उसकी बाह्य वृत्तियां गायब हो जाती हैं और बहुत अधीनता के साथ दरबार में हाजिर होता है। इससे कहीं अधिक ईश्वर के सामने जो सारे संसार का मालिक है, उपस्थित होते समय चित्त की हालत होनी चाहिए। इसके बाद ये कहना चाहिए कि हे नाथ, मेरा लक्ष्य तू है और तेरी इच्छा पूर्ण हो। तुझे छोड़कर मैं और कुछ ना चाहूँ। ये उपासना के नियम है जिनके बिना कोई भी बात शुद्ध नहीं होती। ऐसा करने से मन स्थिर होकर निरंतर ईश्वर के चरणों में लगा रहता है। जब जब अवसर मिले, चाहे वो 2 मिनट का ही क्यों ना हो, झट भीतर रुजू होकर उपासना में लग जाए। इस तरह अभ्यास से कभी भी सहज समाधि भंग नहीं होगी और दुनिया के सब काम सुंदर रीति से पालन होते चले जाएंगे। खाना सोना उसकी याद न हो, इसमें बहुत ही शीघ्र उत्तम गति प्राप्त होती है। साधक को तन मन में ऐसी दशा बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो जो भक्तजन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ईश्वर की याद करते हैं, उनसे शैतान की ताकत घट जाती है। दो भक्तजन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ईश्वर की याद स्वयं करते हैं और उच्च स्वर से हरिनाम गाते हैं, शैतान की ताकत को और भी घटा देते हैं। ऐसा करने के बाद दूसरों को चेतावनी भी देते हैं, उनसे भी शैतान की ताकत घट जाती है। तो जो भक्तजन ये सब करते हुए अपने पूजन के आसन पर 9 बजे तक बैठे रहते हैं, उनसे शैतान का बल और अधिक घट जाता है। तो जो भी उनके सामने से होकर निकलता है, ऐसा निर्मल हो जाता है मानो अभी माँ के पेट से निकला हो। पूजा के पीछे चंद मिनट बैठे रहना उचित है। पूजा में तो मूसलाधार वर्षा के समान आत्मधार उतरती है, आई और गई, बिरले ठौर ठहरती है। लेकिन जब पूजा समाप्त हो चुकती है, मंद मंद धार जो उठती है, उससे सच्ची आत्मिक उन्नति होती है। वो जम जाती है और स्थिर रहती है। इससे आत्मिक पोषण होता है। होता क्या है कि 3 प्रकार के स्नान, भोजन और भजन, ये चीज़ें आवश्यक हैं। लोग संत महात्मा सुबह 2:30 से 3:30 के बीच देव स्नान कर लेते हैं। देव भजन और देव भोजन 4 से 7 के बीच में करते हैं। यानी मनुष्य स्नान, मनुष्य भजन और मनुष्य भोजन 10:30 बजे के पीछे असुर स्नान। संतों का तो 2:30 से 3:30 में स्नान हो जाता है और मनुष्यों का 4 से 7:30 के बीच में होता है। और जो 10:30 बजे के बाद करते हैं वो तो असुर स्नान है, असुर भजन है, असुर भोजन है। चाहिए कि जहाँ पर पूजा करें वहीं आसन पर बैठकर कुछ खाकर घूंट भर पानी पीकर उठें। जैसे महात्मा को खुराक दी वैसे ही शरीर को भी खुराक देना धर्म है, नहीं तो आत्मा और शरीर में झगड़ा हो जाएगा। तो जितनी देर सत्संग में रहें, वहाँ जो हालत बीते
वह वैसा ही बाहर भी कर लेने की कोशिश कर लेनी चाहिए। खुदा याद है, खुदा उसी की कुर्बत है, हालात और कैफियत जो वाक़ हो उसकी नियामत है, लिहाजा बिला किसी गरज के हर घड़ी याद में सांस जाए। बिस्तर पर से उठने के चंद मिनट पेशतर मुहासबा करना लाजम है, यानी हिसाब नफ्स। तो पहले बड़े बड़े ख्यालात व काम में जो सरजद हुए हैं उन्हें याद करके हृदय के मुकाम पर अग्नि में जलाए, फिर अपने काम और ख्यालात को भी जलाए, फिर ताला लगा दें, वहाँ किसी का गुजर ना हो सके। कुंजी श्री गुरु महाराज के सुपुर्द कर दें। रोज़ाना हिसाब करना वाजिब है, वरना पीछे बहुत झगड़ा पड़ जाता है। कभी कभी बुजुर्ग लोग सब हिसाब मांगते हैं, अगर हिसाब दुरुस्त नहीं तो मुश्किल पड़ जाती है। हर रोज़ हिसाब साफ और बेबाक रखें। अभ्यास का सर्वोत्तम समय संध्या काल है। सुबह व शाम को फुसलाकर उसे बस में करने का यत्न करें। ज़बरदस्ती से धोखा उठाना पड़ता है। तो सत्संग में जब भी जाएं कायदे से रहें, नियम से रहें, सत्संग के मकसद से जाएं और जितने समय रहें उसको ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजनों द्वारा दी गई आत्मधार को ग्रहण करें। इसमें अपना ही उद्धार है और अभ्यास से सब चीज़ें साफ हो जाती हैं। अभ्यास का तरीका यही है कि सिद्धासन में बैठकर दिल की आंखें हृदय पर लगाकर यही ख्याल करना है कि ये परमात्मा तेरी जात के सिवा कुछ नहीं, न ये दुनिया है, न मैं, न जिस्म, न और कुछ, सिर्फ तू है। इस ख्याल में महव हो जाइए। यह अभ्यास करने से सब राज प्रकट होने लगते हैं, सब प्रकट होने लगते हैं। जब गुरुजन की खिदमत में हाजिर होने का समय आ जाता है, उस समय कोई भी कितना भी जरूरी काम हो उसको त्याग दीजिए। गुरुदेव की सेवा प्रथम है और सत्संग में नियम से रहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।